नमस्कार दोस्तों, ये कहानी मेरी चाची की है। हर रोज कॉलेज जाना मेरे बस की बात नहीं हो सकती। उनकी ये बात सुनकर मैं और मेरा दोस्त दोनों ही सोच में पड़ गए। मैंने चाची से कहा कि तो फिर आप एक काम करिए, आप डिस्टेंस लर्निंग का सहारा लीजिए। ऐसे बहुत से कॉलेज हैं जिनमें आप एडमिशन लेकर घर बैठे ही अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। मेरी ये बात सुनकर चाची और अमन दोनों के ही चेहरे पर चमक आ गई। वह कहने लगे कि अरे वाह, ये आइडिया तो तुमने बहुत अच्छा दिया। और फिर हम लोग तुरंत ही चाची के लिए एक अच्छा कॉलेज ढूंढने लगे। और कुछ देर के बाद ही हमने कॉलेज को फाइनल भी कर दिया। लेकिन चाची ने कहा कि ये सब करने से पहले मैं तुम्हारे चाचा की इजाजत ले लूं, और उसके बाद ही मैं एडमिशन लूंगी। उसके बाद ये सारी बातें तय हो गई। अमन भी अपने घर चला गया। शाम को चाची ने चाचा से पूछा तो चाचा ने भी खुशी खुशी सी हाँ कह दिया। चाची पढ़ाई को लेकर बहुत खुश थी। फिर वो कहने लगी कि लेकिन आशीष, मुझे पढ़ाई छोड़े हुए थोड़ा समय हो गया है, तो इसीलिए मुझे घबराहट हो रही है कि मैं ये सब बिना कॉलेज जाए कैसे हैंडल करूंगी। क्योंकि कॉलेज जाती तो वहाँ तो मुझे प्रोफेसर पढ़ाते, अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो वह मुझे समझाते, पर यहाँ घर बैठे मैं कैसे सारी चीजों को समझ पाऊंगी। मैंने चाची से कहा कि अरे बस इतनी सी बात है, आप इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। आपकी पढ़ाई में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आपको जब भी किसी भी चीज में कुछ भी समझ में ना आए तो आप बेझिझक किसी भी वक्त मुझसे पूछ लीजिएगा। ये सुनकर चाची बहुत खुश हो गई और फिर चाची ने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया और घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अब अक्सर मैं भी चाची की पढ़ाई में मदद कर देता, और अमन भी। हम तीनों लोग कई बार बाहर घूमने के लिए भी चले जाते, कभी डिनर पर जाते तो कभी किसी शॉपिंग मॉल में। हम तीनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती होने लगी थी। एक रात चाची ने अचानक ही मुझे फोन करके अपने कमरे में बुलाया। जब मैं उनके कमरे में पहुंचा तो वह मुझसे कहने लगी कि उनकी पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने उन्हें ये तेल दिया है जिससे उनकी मालिश की जाती है। जब चाचा थे तो वह उनकी अच्छे से मालिश कर दिया करते थे, लेकिन अब तो वह यहाँ पर है नहीं, और चाची का खुद से हाथ उनकी पीठ तक नहीं पहुँच पाता है। इसीलिए मैं इस चीज में उनकी मदद कर दूं। मैं तुरंत ही उनके हाथ से तेल ले लिया और उनकी मालिश करना शुरू कर दिया। लेकिन ना जाने क्यों जब मैं उनकी मालिश कर रहा था तो वह तिरछी निगाह से मुझे बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी। मैंने इसीलिए फटाफट से उनकी मालिश की और फिर बहाना बना दिया कि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, इसीलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं तुरंत ही उठकर वापस अपने कमरे में आ गया। धीरे धीरे अब मैं नोटिस कर रहा था कि चाची मुझसे अपना हर छोटा मोटा काम करवाती है। जैसे कभी कहीं जा रही होती तो कभी अपना मंगलसूत्र या नेकलेस मुझसे ही पीछे बांधने के लिए कहती, कभी मुझसे अपनी साड़ी का पल्लू बनवाते, तो कभी कुछ। वैसे इन सब चीजों में कोई खराबी नहीं थी, क्योंकि अगर मैं वहां था तो उनकी मदद मैं कर सकता था। लेकिन वह मुझसे जो भी काम करवाती उस वक्त वह मेरे करीब आने की भी कोशिश करती और मुझे अजीब तरह से देखा करती, जिससे मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी और उन पर शक होने लगा था कि कहीं चाची के मन में कुछ और ही तो नहीं चल रहा है। इस वजह से मैं अब उनसे दूरी बनाने लगा और बहुत ही कम बात करने लगा। वो अक्सर मुझसे कहती कि मैं उन्हें चाची ना कहूं, बल्कि माला कहकर बुलाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और तभी मेरे दरवाजे पर बहुत जोरदार दस्तक हुई। बाहर भयंकर तूफान आया हुआ था। चाची मेरे कमरे में आ गई और मुझसे बोली कि मैं आज रात यहीं सोऊंगी। उनकी ये बात सुनकर मैं डर गया। मैं यही सोचने लगा कि चाची अगर मेरे कमरे में सोएगी भी पूरी रात तो फिर ना जाने आगे क्या होगा। मैंने चाची से कहा कि अरे, आप इतनी बड़ी होकर सिर्फ एक मामूली सी बारिश से डर रही हैं, आप घबराइए नहीं, मैं तो आपके बगल वाले कमरे में ही हूँ।
अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन चाची ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी और तुरंत ही दंदना हुई। वह मेरे बिस्तर पर जाकर लेट गई। मैं एक टक खड़े होकर उन्हें देख रहा था। फिर वह मुझसे बोली कि अरे तुम वहां क्यों खड़े हो, आओ तुम भी इधर ही लेटकर सो जाओ। उनकी इस बात से मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस होने लगा। ऐसी उलझन भरी स्थिति बन चुकी थी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि अब तो मैं जाग ही गया हूँ, इसीलिए सोच रहा हूँ कि कुछ देर बैठकर पढ़ाई ही कर लूँ। उसके बाद मैं बहाना बनाने के लिए चुपचाप बैठकर पढ़ने लगा और इस बात का इंतजार करने लगा कि चाची कब गहरी नींद में सो जाए। और जब मुझे लगा कि वो अब सो चुकी है, तो मैं धीरे से उठकर सोफे पर लेट गया। अगले दिन चाची ने सुबह उठकर मुझसे इस बात की शिकायत की कि मैं सोफे पर लेटकर क्यों सोया। मैं उनकी वजह से इतना परेशान हुआ, वह बहुत ही ज्यादा फिक्र जताने लगी कि मैं तो ठीक से सो भी नहीं पाया होगा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैंने चाची से बातचीत करना बहुत ही कम कर दिया था। ज्यादातर मैं अपनी ही पढ़ाई ही करता रहता था, जिसकी वजह से वह मुझसे अब शिकायत करने लगी थी कि क्या है आशीष, अब तो तुम पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहे। अब तो तुम मुझसे ना तो ज्यादा बात करते हो, ना ही मुझे कहीं घुमाने फिराने के लिए लेकर जाते हो। मैंने चाची से कहा कि दरअसल मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं और मुझे पढ़ना है, बस इसीलिए मैं अब आपके लिए इतना ज्यादा समय नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। ये कहकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन उसी रात एक बार फिर से मुझे अपने कमरे में चाची ने बुलाया और मुझसे अपनी पीठ की मालिश करने के लिए बोला। मैं जैसे ही उनकी मालिश करने लगा, उसके थोड़ी ही देर के बाद चाची अचानक से उठकर बैठ गई और फिर कहने लगी कि तुमने अभी तक मुझे अपनी हॉबीज के बारे में तो बताया ही नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि दरअसल मुझे आउटडोर एक्टिविटीज पसंद हैं और जिसमें मुझे ट्रैवलिंग करना, बैडमिंटन खेलना, स्विमिंग करना, घुड़सवारी करना, ये सारी चीजें पसंद है। क्योंकि उन्होंने मुझे ये सवाल किया था, इसीलिए मैंने भी उनसे पूछा कि और आपको क्या क्या पसंद है। तो वह मेरी तरफ अजीब तरीके से देखकर कहने लगी, घुड़सवारी तो मुझे भी पसंद है। मैंने उनसे कहा कि अरे वाह, आपकी ये पसंद तो मुझसे मिलती है। फिर वह एक जगह पर देखते हुए कहने लगी कि लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ काले घोड़े की सवारी ही पसंद है। और उनके चेहरे पर उस वक्त जो अजीब सी मुस्कान तैर गई, उससे तो मेरे पूरे शरीर में सिहर सी दौड़ गई। मैं पसीने से तरबतर होने लगा। मेरे और उनके बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। वो अभी भी बार बार मुझे इस बारे में कुछ समझाने की कोशिश करने लगी, जिसे मैं बहुत अच्छे से समझने भी लगा। और तभी फिर मैंने अपना आपा खो दिया और मैं उन पर जोर से चिल्लाया कि आप मुझसे ये कैसी बातें कर रही हैं। मेरे ऐसा कहते ही चाची थोड़ा सा घबरा गई